सो हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 12th हिस्ट्री का किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मौर्यन एम्पायर इतना लंबा चलने वाला एम्पायर था, सबसे ज़्यादा लंबा एम्पायर मौर्यन एम्पायर ही चला था एंड ये फर्स्ट एम्पायर था। सो मौर्यन एम्पायर इतना लंबा इसलिए चल पाया था इतने सालों तक क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हम मेन फीचर्स लिखना, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार रिपीट होता है। सो अगर हम देखें मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने एंड और इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे जिन्होंने इसे एक्सपैंड किया, बिंदुसार एंड अशोका। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं तीनों, क्योंकि इनकी वजह से ही मौर्यन एम्पायर टिक पाया था इतने सालों तक। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑर्गेनाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट था। सो मेन फीचर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड था, मतलब सेंटर से ही जो है वो चला रहे थे एंड सेंटर पे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन थी? किंग। मतलब किंग के अंडर ही सब कुछ था, हर चीज़ मौर्यन एम्पायर की किंग कंट्रोल करता था। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे किंग लेता था। कोई भी जस्टिस करना होता था, कुछ भी करना होता था किंग करना होता था। कोई भी पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सब कुछ किंग के अंडर होता था। एंड किंग ने अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड और स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि अच्छे से चला सके। क्योंकि सेंटर पे बैठ के वो हर जगह से नहीं देख सकता कि कैसे क्या कोई भी चीज़, कोई भी उसके द्वारा बनाई गई पॉलिसी अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो उसे अपने अंडर ऑफिशियल्स अपॉइंट करने ही पड़ते। सो उसने एम्पायर को डिवाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर स्मॉलर यूनिट्स में। उससे उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली चला। इसके बाद जो अगर हम सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें आएगा किंग। क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि किंग था, तो उसके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी ने पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर रखा था। किंग वॉज द ओनली रीज़न कि उसका एम्पायर इतने अच्छे से एक्सपैंड हुआ है एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से रन किया। सो सेकेंड हम लिखेंगे किंग। किंग स्टेट का हेड होता था, मतलब एम्पायर का रूलर जो होता था वो किंग होता था। पूरा एम्पायर, पूरी स्टेट किंग के ही अंडर होती थी एंड उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, चाहे वो कुछ भी करे। बट उसकी जो ड्यूटीज़ होती थी वो धाम के हिसाब से चलती थी। मतलब धाम अशोका ने बनाया था, अशोका के बाद धाम आया था। जब उसने कलिंगा वॉर किया था तो अशोका ने फिर धाम रिलीजन में बना लिया था गिल्ट में आके, ताकि आगे पीस रहे एंड वॉयलेंस ना हो। तो उसके बेसिस पे फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था। सो एंड किंग को अपॉइंट कर या असिस्ट करते थे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। सो देयर वाज आल्सो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हु यूज्ड टू असिस्ट द किंग, ठीक है। एंड देयर वाज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, कमांडर इन चीफ, जो आर्मी का हेड होता था। वो पूरी आर्मी को कमांड करता था, ठीक है, मेंटेन करता था। देन हाईएस्ट जज किंग होता था एंड हाईएस्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनल अथॉरिटी यानी फाइनल डिसीजन किसका होगा वो भी किंग का ही होता था। उसके बाद हम बात करें तो थर्ड हमारी आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती थी, वो किंग को अपॉइंट करने का सबसे मेन काम यही होता था। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री परिषद बोला गया है, क्योंकि इसमें मंत्री होते थे। सो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के आपने नाम याद करने जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते थे। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, जो जिसका पावर होती थी, वो होता था पुरोहित। पुरोहित मतलब मंदिर में जो पुजारी होता है, ठीक है, इंग्लिश में हम प्रीस्ट बोलेंगे। सेकेंड होता था सेनापति, आर्मी का हेड। देन युवराज यानी प्रिंस। देन सम्हारता होता था, जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था, कि प्रोविंसेस से रिवेन्यू लेना। देन ये सब काम उसका होता था, रिवेन्यू को पूरा अच्छे से संभालना। एंड सन्निधाता होता था ट्रेजरर, जो समर्था तो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, देन वो देगा किसे? सन्निधाता को। तो ट्रेजर यानी हर सारे रिकॉर्ड्स रिवेन्यू से रिलेटेड उसके पास होते थे। ओके, सो एक साइड में मैंने बॉक्स में ये लिखे भी हैं सारे, पुरोहित, सेना, समहर्ता, सन्निधाता, ये भी आप ज़रूर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेन फीचर जो था वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर प्रोविंसेस में भी डिवाइडेड था फर्दर, सो इसलिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो जैसे कि हमें पता है कि वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सो कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, तोशली, उज्जैन, तक्षशिला एंड स्वर्णगिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे एंड ये अलग अलग डायरेक्शन में थे, कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ताकि अच्छे से जो है रूल कर सके। तो प्रोविंसेस को भी का भी हेड होता था, जिससे कि गवर्नर कहते थे। एंड उनकी लैंग्वेज में उस टाइम पे उसे कुमार या आर्य कुमार ऐसे ये बोलते थे। कुमार याद करेंगे हम। सो जो हेड होता था प्रोविंसेस, ईच प्रोविंस का वो कुमार होता था। मतलब कुमार के अंडर ही हर एक प्रोविंस होता था।
ठीक है। सो हर प्रोविंस का अपना एक कुमार होता था जिसे कि हम गवर्नर कहते हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो एंड ये जो गवर्नर, कुमार या आर्यपुत्र ये जो होते थे, इन्हें असिस्ट करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो हमने देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2 लोगों को असिस्ट करते थे, किंग को एंड गवर्नर्स को। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये चीज़ आप याद रखना। सो गवर्नर्स का काम होता था कि वो अपने एरिया में यानी अपने प्रोविंस में जस्टिस एडमिनिस्टर करें एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाए, चाहे अपने अंडर कोई भी ऑफिशियल रख ले, बट वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे भी करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएं, ये उनका काम होता था। सो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इकलौता ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन। एंड ये चीज़ याद रखना कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। So thank you for the video.